जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने आप सभी को क्लास 9th ICSE RS अग्रवाल का मैथ स्टार्ट कर रखा है। मैंने प्यारे बच्चों आपको 6 चैप्टर करवा दिए हैं, ठीक है। अब ये अपना अलजेब्रा का लास्ट चैप्टर है, लोगरिथम। इसके बाद हम कोई नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, जो आप कहेंगे वो शुरू कर लेंगे। तो अब हम आज जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं लोगरिथम, इसको मैं अब लोग बोलूँगा, ठीक है। लोगरिथम बोल दिया, अब लोग बोलूँगा। भाई इस चैप्टर को लेके बच्चों को बहुत डाउट है, ठीक है। एक तो फॉर्मूला नहीं याद होता, ये कभी इधर कभी इधर। हम थोड़ी सी ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। याद नहीं करना होता किसी भी चीज़ को, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस करते रहो वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। रट्टा भी नहीं मारना होता बच्चों, ठीक है। ध्यान से देखना। तो लोगरिथम इसमें 2 एक्सरसाइज है, 7A और 7B। तो मैं आपको 7A एक्सरसाइज जैसे वन शॉट में देने की कोशिश करूँगा और 7B एक्सरसाइज भी, ठीक है ना। चलो देखिए, अब जो इस चैप्टर से डरते हैं, आज के बाद डर नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप में पेशेंस है तो, ठीक है ना। मेरी वीडियो के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस है तो सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि मैं बहुत थोड़ा आराम से बताता हूँ और चीज़ों को थोड़ा कंसेप्ट से बताता हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल कंसेप्ट को ओपन खोल के, ठीक है। चलो अब हम चैप्टर करने जा रहे हैं। पहले इंट्रोडक्शन देख लो, ये पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया, पहले आप इंट्रोडक्शन देखो, इसको छोड़ो। अब क्या होता है कि लोगरिथम है ना, मैं क्या बोलूँगा, लोग बोलूँगा, या फिर इसको LN भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। सारे डाउट आपके क्लियर करता जाऊँगा। अब क्या होता है कि एक होती है लोगरिथम फॉर्म, एक होती है एक्सपेंशियल फॉर्म। 7 एक्सरसाइज में तो कुछ नहीं करना, लोगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसमें तो बस इतना ही करना है, ठीक है, 7 एक्सरसाइज में। लेकिन अब ध्यान से देखो, लोगरिथम फॉर्म तो ऐसे होगी जब लोग के साथ अगर x लगा हुआ है, लोग x, ठीक है, ये लोगरिथम फॉर्म होगी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऐसे होगी, ठीक है, जो आप पढ़ते भी आए हो, जैसे 10⁻³ इक्वल टू कितना होता है 1000, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी प्यारे बच्चों। ये लोगरिथम फॉर्म होगी, लिख देता हूँ, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं, कुछ मर्जी बोल लो, ठीक है। तो ये मत कहना सर आप क्या बोल रहे हो, एक्सपोनेंशियल बोल लो, एक्सपोनेंशियल बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, ये लोग वाली फॉर्म होगी। अब ध्यान से देखना, कन्वर्जन आती है, ठीक है। देखो मैंने आपको कहा, ध्यान से देखो, a⁻b इज इक्वल टू एक्स, a⁻b इक्वल टू एक्स। ये बताओ कौन सी फॉर्म है, फटाफट बताओ। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इसको पेपर में लोग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो फॉर्मूला होता है, आप थोड़ा सा मतलब क्या करो कि ध्यान से सीखने की कोशिश करो और अपने लॉजिक लगाओ, नहीं तो फॉर्मूले तो यार याद करने में इसमें दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। देखो अब इसको लोग वाली फॉर्म में चेंज करना है, तो मैं सिर्फ बहुत आसानी से आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे लोग लगा दो, अगर आपको अच्छी लगे ट्रिक तो ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लोग लगा दो। अब मैं इसके बेस में लिखूंगा, इसको a है ना, यहाँ पे इसको बोलूंगा a, इधर बेस में आओ, a इधर बेस में आओ, और ये b ऐसे रह जाएगा, ठीक है। देखो या तो फिर ये गाड़ी ऐसे घूम जाएगी, लगा लो। देखो ये a था तो a यहाँ बेस में आ गया और b नीचे आ गया, ठीक है। या तो ऐसे को a यार बेस में आओ, a बेस में आओ, a बेस में आओ, ठीक है। अब इसके ऊपर पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो जैसे आ गया 2⁻4 इक्वल टू 16, ठीक है। आपने ये चीज़ चाहे भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से मेरी बात को सुनना यार, ठीक है। देखो इसको लोग फॉर्म में चेंज करना है, तो आपने कुछ नहीं करना, इसके साथ log 16 लगा दो, ठीक है। ए भाई साहब इधर आओ, और इसको यहाँ पे नीचे लिख दो, लो जी कन्वर्ट कर दिया। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो बता दो, ठीक है। कन्वर्ट हो चुका है लोगरिथम फॉर्म में। अब बच्चे को दिक्कत आती है, सर चलो कोई बात नहीं, अब आप ये लोगरिथम से सर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बड़ी दिक्कत आ रही है। मैं हूं तो दिक्कत मत लेना, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, जब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है यार, थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस और माइंड का यूज करना। जब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है तो लोग का कोई काम नहीं है, लोग का कोई काम होगा, लोग तो लोगरिथम फॉर्म में यूज होगा, इसका तो कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। इसको काट दो, अगर इसको काट दिया तो क्या बचा, खाली 16 बचा। अब इसको ऐसे घुमाओ गाड़ी, ठीक है, जैसे 2 को इधर लेके आओ, ठीक है, ये बेस को दोबारा उसी पोजीशन पे लेके आओ और इसको दोबारा उसी पोजीशन पे ऊपर लिख दो, ठीक है। देखो कितना आसान हो गया भाई, एक्सपोनेंशियल से लोग में जाना और लोग से किस में जाना, एक्सपोनेंशियल में जाना, ठीक है। देखो लोग, यहाँ बच्चे ये लोग कट जाएगा, अरे लोग तो कटेगा ही भाई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जा रहे हो, लोग को छोड़ दो, लोग का तो अब कोई काम ही नहीं है उसमें। आप सभी को ये बात समझ आ गई। अब बच्चों को एक डाउट आता है कि
आपने याद नहीं करना, आपको बोल दिया जाता है। अच्छा सॉरी, मैं एक बार आपको ये बोलना भी सिखा दूं क्या होता है। तो ये कुछ नहीं है, बहुत ईजी है यार, ठीक है। इसको बोलेंगे log ऑफ x, क्या बोलेंगे, log ऑफ s टू द बेस a। देखो इसको क्या बोलेंगे, अगर मैंने log 2x लिख दिया, log ऑफ x टू द बेस 2, log ऑफ x टू द बेस 2, ठीक, समझ आ गया। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताने वाला था, log a बेस a 1, log 1 हमेशा 0 होता है, क्यों होता है, ठीक है। चलो वही फंडा लगाओ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए मैंने अभी आपको सिखाया है बच्चों, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, log का काम खत्म, यहाँ तो 1 रह जाएगा और ये इस तरीके से जाएगा a और 0 ऊपर, ठीक है। तो a रेज़ टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, इसीलिए क्या a रेज़ टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, इसीलिए log 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अब एक चीज़ होती है, ये रिजल्ट याद रखना भाई, बहुत काम आएगा। अब ये एक और होता है, log बेस a इक्वल टू 1 होता है। अरे आपने घबराना नहीं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है, log को खत्म करो, ठीक है। और इसको यहाँ से इस तरीके से ये a रखो, उसको पावर में लिख दो। अब a रेज़ टू पावर 1 क्या होता है, a ही होता है, इसीलिए log ऑफ a टू द बेस a हमेशा 1 होता है, log ऑफ 1 टू द बेस a हमेशा 0 होता है, ठीक है। आई होप मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चंस में तो आप अब इसकी फिर की बना दोगे, ठीक है। क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने पार्ट है सारे करेंगे। एक बार आप इसको ट्राई कीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कर लिया होगा। अगर आप बेहतर सीखना चाहते हैं, अगर आप अच्छा सीखना चाहते हैं, तो टाइम पास कर रहे हैं तो फिर तो मेरे चैनल को आप लीव कर दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। टाइम पास के लिए मत देखिए इस चैनल को, ये चैनल टाइम पास के लिए नहीं है, ठीक है। चलो अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है, देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में log में कन्वर्ट करना है। आओ भाई, पहले आप आओ फटाफट, ये भाई साहब आए, ठीक है। देखो कितना आसान है, इसको log में, इसके साथ log लगाओ, ठीक है। इसको को a भाई साहब a, इधर आओ, और ये 2 इधर का इधर रह जाएगा। बता दो कुछ करना था इसमें, बता दो। सेकंड देखो, 3 रेज़ टू पावर माइनस 3 1/27, कुछ नहीं करना बच्चों, log लगाओ, log 1/27 1/27 a, इधर आओ, और ये -3 ऐसे कैसे। आप इंजॉय कर रहे होंगे, मुझे पक्का पता है, ठीक है। 64 के ऊपर क्या है 1/3, और ये क्या है इक्वल टू 4, ठीक है। तो log फॉर्म में चेंज करना है ना, तो 64 को बोलो यहाँ आओ, और 1/3 यहाँ रहेगा, ठीक है। आंसर मैच करते जाना अपने, कोई दिक्कत हो आंसर में तो मेरे को बताना जरूर। 6 रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 1 है, ठीक है। चलो log लगाओ, शाबाश, और ये 0 को इधर लगाओ, नहीं सॉरी 6 को इधर लगाओ, और 0 ऐसे कैसे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत आए तो ज़रूर बताना। 5th पार्ट पे आ चुके हैं हम, तो मैं 1 शॉट में ही कोशिश करूँगा आपको वीडियो प्रोवाइड करने की, ठीक है। तो हाँ जी, log लगा दो, शाबाश, बहुत बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे 10 को इधर ले आओ, और -2 ऐसे कैसे, ठीक है। देखो बिल्कुल हलवा हो गया ना, बस हलवा है, आप खा लेना। अब बता देना आपको कौन सा हलवा पसंद है, मुझे तो मूंग दाल वाला हलवा बहुत पसंद है, आप लोगों को बता देना और बताना ये कौन सा हलवा बन चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। उस हलवे को अब आपने खाना है बस। देखो ये है 4 रेज़ टू पावर -1 1/4, log लगाओ 1/4 के साथ, 4 को इधर लाओ, और -1 इधर। बता दो, हमने नहीं फॉर्मूले याद करे ना, हम फॉर्मूले याद करते हैं, हम तो अपने लॉजिक से ही, ठीक है ना। सुना होगा जब आपने डीजे चलते हैं, है ना, डीजे वाले को कहते हैं, एक गाना भी है शायद, बेस बढ़ाने वाला कोई शायद, ठीक है। तो इसी तरीके से है ना, तो हम इसको ए बेस में आओ, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, आप सभी प्यारे बच्चों को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब पहले हमने किस में चेंज करा, जल्दी बताओ, log फॉर्म में। अब हमने किस में जाना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, बिल्कुल इजी, ठीक है। और भाई अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करो भाई, ठीक है। चैनल को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, जो आप लोग नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो उनको ज़रूर बताओ, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, किसी का भला हो जाएगा यार, किसी का भला कर दो, ठीक है। अब यहाँ से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैंने आपको 426 तक वीडियो दे दी है, ठीक है ना। मेरी वीडियो पे तो 10-10 व्यूज़ भी हैं, 15-15 व्यूज़ भी हैं, लेकिन मैं वीडियो को डालता हूँ,
ठीक है, मुझे ये कुछ नहीं है, बस ये हो जाता है कि थोड़ी मोटिवेशन मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन वीडियो फिर भी आ रही है आप तक, ठीक है, आपने देखा भी होगा वीडियो आप तक फिर भी आ रही है, ठीक है। चलो देखो अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए कुछ नहीं करना। देखो बच्चों, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है तो log नहीं होना चाहिए ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मेरी बात को सुनो, फॉर्मूले को मार दो गोली, ठीक है, log नहीं होना चाहिए ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। चलो 81 रहेगा। अब इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ 3 और इसको 4 को इसके ऊपर, देखो है ना, मैजिक हो गया। चलो सेकंड पार्ट, अब है log 8 4 इक्वल टू 2/3, ठीक है, log नहीं होना चाहिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 4 ये रहा। अब 8 को कहो चलो भाई साहब, और 2/3 को कहो चलो आप 20 के ऊपर। बताओ मेरे को एक बार बता देना सर, सर बहुत ही अच्छा लगा या बहुत ही गंदा लगा ये मेथड, ठीक है। चलो क्योंकि मुझे भी पता लगे। अब log बेस 2 है, 1/8 इक्वल टू -3 है। तो बच्चों बहुत आसान है, देखो log हटाया 1/8 ऐसे कैसे, ये 2 ये -3 ऊपर चला गया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? फोर्थ पार्ट पे आओ, log 10 0.01 इक्वल टू -2, ठीक है। log को दफा करो 0.01, ठीक है, ये 10 और ये ऊपर -2। देखो क्वेश्चन देखो यार आप, है ना, इजी लग रहे हैं ना, कि मैं बस वैसे ही अपनी तारीफ करी जा रहा हूँ, ठीक है। आप भी कर दो थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में, नहीं करनी तो कोई बात नहीं भाई, वीडियो आपके पास फिर भी आएंगी, मैंने आपको पहले भी बोला है, ठीक है, उस चीज़ से मत घबराना भाई। कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, सर वीडियो ना बंद कर दें, अरे नहीं बच्चों, मैं आपके साथ, ठीक है। अब देखो 1/5 ऐसे कैसे, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में log कट गया, और ये 5 -1, ठीक है ना, ऐसे इधर इधर जाएगा ये, ठीक है, ये डीजे वाले बाबू इधर जाएंगे, ये जो बेस इंक्रीज कर रहे थे ये बेस बाबू इधर जाएंगे, और ऐसे इस तरीके से। सिक्स्थ पार्ट, ठीक है, तो सिक्स्थ पार्ट है log A1। जितने भी 7 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है तो मैं आपको वन शॉट में ये वीडियो प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। फिर अपना अलजेब्रा भी ख़त्म हो जाएगा क्लास 9th का, तो नहीं 7B एक्सरसाइज के बाद होगा, कोई बात नहीं। अब देखो एक्सपोनेंशियल में जाना, log को आउट करो तो ये a और ये ऊपर 0, ठीक है ना, और हमें पता ही है a रेज़ टू पावर 0 हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, ठीक है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखना, अब ये इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्योंकि log में लिखा हुआ है, और कहता है वैल्यू भी बताओ, ठीक है, कह रहा है वैल्यू भी बताओ, कोई बात नहीं वैल्यू भी बताएंगे इसको, ठीक है। चलो अब क्या करो, फर्स्ट पार्ट उठाओ। अब इस बार इसने दिया log 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है 64, वैल्यू भी बताओ, उसको x मान लो, ठीक है, क्या मान लो, उसको x मान लो। अब क्या करो, देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है, log को खत्म करो, 64 यहाँ रखो, वही चीज़ खेल रहे हैं हम, 2 अब ये इधर जाएगा, ठीक है, 2 और ये x ऊपर। कितनी बार समझा दिया प्यारे बच्चों को। अब ये वैल्यू भी पूछ रहा है, इसकी वैल्यू यानी कि x की वैल्यू भी पूछ रहा है, तो 2 रेज़ टू पावर x। अब 64 को भी 2 के उसमें तोड़ेंगे, ठीक है, 2 के फैक्टर्स में, तो ये अगर 2 रेज़ टू पावर 6 कितना होता है 64, तो अब बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होंगी, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। तो कितना आसान था, x की वैल्यू आ गई 6। दूसरा पार्ट देखो, log, मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा प्यारे बच्चों, log बेस 832 इज इक्वल टू x मान लो, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है, log हटाओ, 32 यहाँ रहेगा, और इसको कहो चलो भाई चलो 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 पार्टी में चलो 8, और यहाँ से ये x इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं इसमें, जैसे अब 2 के फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा, अब 8 जो होता है 2 रेज़ टू पावर 3 होता है, ऊपर x भी है तो ये 3x हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी को प्रॉब्लम आई है, सुनो, इसको 8 को 2 रेज़ टू पावर 3 लिखेंगे, ऊपर x है। अब एक प्रॉपर्टी होती है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इसीलिए मैंने 3x लिखा। अब ये 2 रेज़ टू पावर 5 होता है, ठीक है। अब देखो अब बेस इक्वल है, तो अब पावर को भी इक्वल कर लो, तो 5 इज इक्वल टू 3x, यहाँ से x निकाल लो, तो 3 डिवाइड में आ जाएगा तो 5/3, तो x की वैल्यू आ गई 5/3। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बता देना, ठीक है। लेकिन आंसर में आ रहा है, वेट बच्चों, आंसर के सेकंड पार्ट में है x की वैल्यू 5/2, लेकिन मेरी आ रही है 5/3। इसको एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों,
चलो देखिए बच्चों, मेरे अकॉर्डिंग तो देखो 5/3 आ रही है, मैंने दोबारा भी चेक कर लिया। अगर कोई प्रॉब्लम होगी, अगर किसी को इसमें कोई मिस्टेक दिख जाएगी तो कमेंट बॉक्स में बता देना, नहीं तो फिर मैं कमेंट बॉक्स में भी इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी चलने देते हैं। देखो मैंने दोबारा देखा है तो मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, 2⁻3 2⁻5, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही 5/3। अब आंसर मैं अभी तो गलत नहीं कहूँगा, 5/2 है। एक बार सभी प्यारे बच्चे करके देखना कि 5/2 आंसर कैसे आ रहा है। अगर आ रहा है तो मुझे बताना, ठीक है। क्या पता मैं मिस्टेक को ना पकड़ पा रहा हूँ, तो आप लोग सभी बताएंगे, ठीक है। चलो अब तीसरा पार्ट, लोग बेस में है 3 1/9, ठीक है। क्या मान लिया, x मान लिया। ये थर्ड पार्ट है प्यारे बच्चों, x मान लिया। अब 2 घटाना 1/9 यही रहेगा, और ये 3 ऊपर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, ठीक है। चलो अब 1/9 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 3 कितना होता है 9, क्योंकि मेरे को बेस इक्वल करना है ना, तो अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा। जब पावर ऊपर जाती है 3 - 2 में हो जाएगा ये, ठीक है। समझ आ गया। देखो अब ये बेस क्या हो गया, अपने पास इक्वल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई, ठीक है। सारे आंसर्स ठीक आ रहे हैं, इसको एक बार आप देख लेना, बता देना अगर कोई मिस्टेक हो तो, ठीक है। इसमें कोई बात नहीं है। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। फिर दोबारा बता देता हूँ। देखो मेरे मन में मतलब आप कहोगे सर आपको कैसे पता लग रहा है, देखो ये 3 है ना, तो हमें इसके इक्वल टू में 3 लेके आना पड़ेगा। पहले तो मैंने इसको 3 के फैक्टर में तोड़ लिया, ठीक है, 3 का स्क्वायर, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 9 है तो 3 3 9, तो 3, ठीक है, इस तरीके से। और अब मैंने कहा कि 3 तो ऊपर है, तो फिर मैं इसको ऊपर ले गया। जब भी ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस में हो जाता है, तो अब बेस इक्वल है तो पावर को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर स्पेस है, हाँ जी ये रहा, ठीक है। चलो ये यहाँ कर देंगे प्यारे बच्चों के लिए, ठीक है। फोर्थ है, ध्यान से देखते जाओ बच्चों, इजी क्वेश्चंस हैं, बस आप लोग घबराना मत, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। लोग 0.16, इसको क्या मान लो, x मान लो, ठीक है। अब 16 को तो यहीं रखेंगे, अभी मैंने आपको समझाया, तो 0.5 यहाँ आ जाएगा और ये x ऊपर चला जाएगा। देखो कितने आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझे ज़रूर बताना। 16, अब देखो 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 1/2, ठीक है ना। 0.5 क्या होता है, 1/2 रेज़ टू पावर x, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये 2 में तोड़ लो तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4, और ये है 1/2 क्या है, x। तो अब एक काम करो, ये हो गया 2 रेज़ टू पावर 4, अब 2 को ऊपर ले जाओ तो -1 में हो जाएगा, और ऊपर x है, ठीक है। तो 2 रेज़ टू पावर 4, तो ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 - x हो जाएगा ये। अब कंपेयर कर लो, ठीक है ना। देखो ये कंपेयर कर लो, बेस इक्वल हो गया तो 4 = -x आ गया, तो x = -4 आ गया, माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया अपने पास -4, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट करें। वैसे एक आधा पार्ट होमवर्क के लिए दे दिया जाए प्यारे बच्चों को कि नहीं, आप लोग होमवर्क के लिए हाँ करा करो यार। आप होमवर्क के लिए मना कर देते हो, मुझे यहीं से ही पता लग जाता है कि आप होमवर्क के लिए मना कर चुके हो। ये है log 2 0.125, इसको मैंने मान लिया क्या, x। रुको अगले पेज पे कर लेते हैं इस फिफ्थ पार्ट को, यहाँ पर थोड़ा वो ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं प्यारे बच्चों के लिए, 1 मिनट बच्चों बस। चलो ये देखो, ठीक है। फिफ्थ पार्ट ये था log 2, आपको कोई दिक्कत ना है ना, आपको दिक्कत आ गई फिर पढ़ाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, =x। तो अब वही वाली अप्रोच लगाओ, एक्सपोनेंशियल में ये ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। log हट जाता है, ये 2 इधर जाता है और ये x ऊपर आ जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको खोल लेते हैं, 125 और डिवाइड बाई 1000 आ जाएगा, क्योंकि 3 के बाद पॉइंट है तो 3 0 आ जाएंगे, 2 रेज़ टू पावर x, ठीक है। यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो। अब इसको काट लो, ये 125 पे 8 पे कट जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम देखो 125 को, या ऐसे ऐसे अगर आप नहीं काट पा रहे हो तो इसको 5 पे काट लो, 5 टू द, आपको दिक्कत ना है, ठीक है। ये कट जाएगा 25 पे, ये कट जाएगा 5 पे काट रहा हूँ ना, 200 पे, ठीक है। और ये 25 1 और ये 8 पे कट जाएगा। अभी भी 5 पे काटना है तो 5 पे काट लो भाई, ठीक है। 1/8 = 2 रेज़ टू पावर x, ठीक है। वैसे डायरेक्ट टेबल से भी हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। अब इसको लिख सकते हैं, देखो 2 रेज़ टू पावर क्यूब। अब आप कहोगे सर जी इसको ऊपर जाना पड़ेगा, यस, ये ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा 2x, ठीक है।
अब यहाँ से कंपेयर कर लो, बेस इक्वल है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस भी है तो -3। ओके स्टूडेंट्स, किसी को कोई दिक्कत? अब 6th पार्ट रह गया, वो भी कर देते हैं, ठीक है ना। अब एक पार्ट तो मैं आपको क्या ही होमवर्क में दूँ, log 7 = x। तो अब कितना आसान हो गया, लोग हटाओ, एक्सपोनेंशियल में जाना है 7, ये x ऊपर रखो, इसके ऊपर कुछ नहीं, पावर क्या है 1 तो सबके ऊपर ही होती है, बेस इक्वल है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। मुझे पता है आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। अगर अभी भी आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है तो ज़रूर बताना भाई, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब 4 के भी बहुत सारे पार्ट हैं, थोड़ा समय लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ये भी बिल्कुल वैसे ही करना है, x की वैल्यू निकालनी है और ये इस तरीके से दे रखा है, यानी कि पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएंगे, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कहते हो तो यहाँ पर कुछ होमवर्क दे देंगे, लेकिन आप मना ही करोगे, बहुत गंदे बच्चे हो आप लोग। 2x = -2, ठीक है। तो वही वाला कंसेप्ट हम अपना अप्लाई करेंगे। एक्सपोनेंशियल में जाना, log को हटाओ, x ऐसे कैसे, इसको बोलो जाओ ऊपर जाओ, 2⁻², यस, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको नीचे लाएंगे तो ये प्लस को हो जाएगा 2⁻²। अब 1/2⁻² कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, तो x की वैल्यू सब में फाइंड करनी है, ठीक है। वही जैसे अभी पीछे करा है क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। आप लोग होमवर्क बोलते नहीं हो ना, नहीं तो मैं आपको बहुत सारा होमवर्क दे सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। log x9 = 1, मैं सारे इसलिए करा रहा हूँ, क्या पता किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ जाए, है ना। चलो अब यहाँ पे 9 रह गया, तो अपना रूल क्या कहता है, आप इधर जाओ ऐसे, ऊपर 1 आ जाएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? अब इसको अब हम लिख लेंगे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, तो x की 1 तो x ही रहेगा, तो x की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में मेरे पास x आ गया 9, सेकंड पार्ट तो कितना हलवा सा था, ठीक है। चलो थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है log 9 243 = x, ठीक है। अब वही 243 यहाँ रह जाएगा, यहाँ पर देखो बच्चों, और यहाँ पर अपना 9 इस तरीके से x चला जाएगा। अब मेरे को पता है जो 243 है ये होता है 3⁵, ठीक है, 3⁵, नहीं तो आप इसको ब्रेक करके देख लेना, मेरे को डायरेक्ट याद है ना चीज़ें। अब इसको भी मैं लिख लूँगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है x, ठीक है। तो 3⁵, तो ये 3 के ऊपर ही हो जाएगा 2x, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 2x = 5 आ जाएगा, ठीक है। तो x = 5/2 आ जाएगा। तो इसका थर्ड पार्ट का आंसर आ गया 5/2। अब हम इसका करते हैं फोर्थ पार्ट, ठीक है बच्चों। फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, log 3x = 0। टोटल 8 पार्ट है, कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब दोबारा से यहाँ x रह जाएगा और ये 3⁻0। अब किसी की भी रेज़ टू पावर 0 तो 1 होता है, तो इसका आंसर आ गया 1, ठीक है। चलो फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट है, ये थोड़ा सा अच्छा पार्ट है भाई। फिफ्थ पार्ट इसको यहाँ करते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पर करते हैं फिफ्थ पार्ट को। यहाँ पे है log और यहाँ पे है √3 और यहाँ पे है x - 1 = 2, ठीक है। देखो तो एक्सपोनेंशियल में ये x - 1 रह जाएगा, log हट जाएगा, और ये √3 के ऊपर क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा, ठीक है। घबराना नहीं है भाई किसी भी बच्चे ने। x - 1, अब √3 को लिखते हैं 1/2 और ऊपर पावर 2 है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो x - 1 = कितना आ जाएगा 3, तो x = 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा 4, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? अब इसके जो ये वाले पार्ट हैं वो इस पर कर देते हैं, ठीक है। 5 पार्ट तो कर दिए और 6th पार्ट इस पर कर देते हैं, जो 3 पार्ट बच गए यहाँ पर कर देते हैं, इसमें क्या बड़ी बात थोड़ी है। चलो log 5 x² - 19 = 3, ठीक है। देखो बच्चों बहुत इजी है अब ये, तो x² - 19 ही है ना, ये यहाँ रहेगा, और 5 जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा। अब x² - 19 और 5³ होता है 125, x² और 125 में मैं 19 ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ऐड कर देते हैं, 9 और 5 14, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 144। तो अब आपको पता है जब स्क्वायर उधर रूट में जाता है तो साथ में प्लस माइनस भी लगता है, तो ये आ जाएगा, ये 144 किसका स्क्वायर रूट होता है 12 का, तो +-12, ठीक है, ख़त्म हो गया। तो आंसर एक बार देख लेते हैं, +-12, ठीक है।
चलो आप भी देख लेना अपनी बुक में से, ठीक है। आपकी बुक के क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा और जितनी सिंपल अप्रोच हो सकेगी उतनी सिंपल अप्रोच से करा दूंगा भाई। log x 64 इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। अब 64 यहाँ रहेगा, अब ये x के ऊपर आ जाएगा 3/2। ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ठीक है। तो x के ऊपर आ जाएगा 3/2। देखो इस तरीके से है ना, log x 64, यही है ना क्वेश्चन, और 3/2। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, या मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दूं, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ यार, आप दिमाग नहीं लगा रहे हो बिल्कुल भी। ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लग रही, ठीक है ना। सारी चीज़ें आप लोग मेरे से ही करवा लेते हो, है ना। चलो देखो कोई बात नहीं। 64 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर 5, ठीक है। 64 को लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर 5, ठीक है। और यहाँ पर x है अपने पास 3/2, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत हो तो बताना। देखो बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अगर मैं पेपर में बैठा तो मैंने ऐसे कर लिया इसको, ठीक है। तो यहाँ से क्या कुछ आंसर बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा। तो यानी कि इस 64 को 2 की पावर में हम नहीं तोड़ पा रहे। तो हम इसको 64 को 4 का क्यूब लिख सकते हैं। मैं आपको सब बताऊंगा। मैंने अब इसको 4 में क्यों, हमें सर कैसे पता लगेगा पेपर में, सारी चीज़ें बताऊंगा बच्चों, मैं हूँ ना आपके साथ, ठीक है। तो ये चीज़ तो गलत होगी, 4 का क्यूब। अब आपको पता है जब ये वाली चीज़ इधर आएगी तो रेसिप्रोकल में आती है। किस में आती है? रेसिप्रोकल में। अब 3 से 3 कट गया तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। मैं अब आपको दोबारा बताता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। इसीलिए मैंने कहा था मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा, किसी ना किसी को किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ जाती है। क्योंकि देखो इसने रेसिप्रोकल होकर इधर आना ही आना था, क्योंकि यहाँ पे अब x था, बेस तो इक्वल हो नहीं सकता था, इसने रेसिप्रोकल होकर आना ही आना था। तो मैंने 5 पे पहले सोचा, तो 5 पे बात नहीं बनेगी। फिर मैंने सोचा ये जब रेसिप्रोकल होकर इसके डिवाइड में आएगा तो इसको 3 में तोड़ लेता हूँ, ठीक है। समझ आई? इस तरीके से। और आपको अगर डायरेक्ट याद नहीं है जैसे मुझे याद है तो आप इस तरीके से तोड़ सकते हो, ठीक है। जैसे इसको 2 की टेबल पे या 4 की टेबल पे ऐसे ब्रेक कर सकते हो प्राइम फैक्टर्स में, ठीक है। या 4 पे कर लो, विदाउट प्राइम पे भी, जैसे आपका मन करता है वैसे कर लो। 2 पे करो वैसे, फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो 4 बन जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो अब एक पार्ट रह गया इसका, ठीक है। देखो अभी भी दिक्कत आ रही होगी तो मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, तो आप उस पर भी पूछ सकते हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ पर भी आप लोगों का एक ग्रुप बना देते हैं, अगर आप बच्चे ऐड हो जाते हो तो, ठीक है। फिर वहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो। तो देखो एक्सपोनेंशियल में जाना है तो ये ऐसे रहेगा, और ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। ये हो जाएगा x² माइनस 9। अब 2 रेज़ टू पावर 4 कितना होता है प्यारे बच्चों? 2 रेज़ टू पावर 4 होता है अपने पास 16। तो x², अब ये 9 उधर जाएगा, 16 प्लस 9 25, तो x² इज इक्वल टू 25। तो x इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट में जाएगा, लेकिन जब स्क्वायर उधर जाता है तो प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 5। तो x आ गया प्लस माइनस 5, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन रह गए 5 और 6 इस एक्सरसाइज में, इसको ख़त्म करेंगे, 100% करेंगे, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 तो भाई मेरे को बहुत ईजी लगता है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा दम है, लेकिन उसका दमखम भी सब खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो अब ये कहता है log बेस 10x इज इक्वल टू पी, log बेस 10y इक्वल टू क्यू। ये क्यू है, क्यू फॉर क्वीन, ठीक है। जब आप पढ़ लिख के जॉब लग जाओगे तो आपकी भी क्वीन आएगी एक, है ना। चलो अभी मत, अभी इधर आओ, ठीक है, अभी मत फीलिंग लो। प्रूव दैट एक्स वाई इक्वल टू 10 रेज टू पावर पी प्लस क्यू। तो आपको क्या प्रूव कर रहा है? एक्स वाई इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर पी प्लस क्यू। चलो देखो पहले आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लो। अब यहाँ पर तो x रह जाएगा, इसको लिख लेंगे 10 रेज टू पावर p, तो यहाँ पर ये y रह जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर q, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया, एक भी चीज़ नहीं रटवाऊंगा, मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब प्रूव दैट पे आओ। एक्स वाई कैसे बनेगा? जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो गया एक्स वाई, तो LHS आपस में मल्टीप्लाई हुई है तो RHS भी होगी। अब आपको पता है बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो p प्लस क्यू। तो एक्स वाई इज इक्वल टू बेस सेम है तो ऊपर पावर ऐड होगी p प्लस क्यू। तो यही प्रूव करना था, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? लास्ट क्वेश्चन रह गया 6th, फिर पार्टी करते हैं मिलके, फिर 7B एक्सरसाइज को लेके आएंगे। अरे पहले ही लिख दिया मैंने खुशी खुशी में, अभी तो 7A एक्सरसाइज चल रही है, पीछे तो नहीं कहीं मैंने लिख दिया, 7A ही लिखा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को भाई असली सा लगता है, ठीक है, बाकी तो सारे हलवा थे इसमें, तो यहाँ लिख देते हैं 6th। तो देखो ये भी इजी है, घबराओगे तो ये भी मुश्किल है,
ठीक है ना। अगर आप घबरा गए इसको देख कर तो ये भी मुश्किल है। पहले ये देखो, log 10x इज इक्वल टू a, log 10y इक्वल टू b, तो यहाँ से x रह जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁴ a, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से y रह जाएगा तो ये हो जाएगा, अरे ये इसके साथ लिखना था ना बाबू, ठीक है, ये थोड़ा मैंने ये बेस में लिखना था, ठीक है बच्चों। तो ये y और ये 10⁻⁵ ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। इसको छोड़ दो, अब हम क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। पहले पार्ट में कह रहा है कि राइट डाउन 10a+1 इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि इसको 10a+1 का आंसर x के टर्म में लिखो, चाहे कुछ भी आए। तो कैसे होगा, तो x इज इक्वल टू, मैंने 10⁻⁴ यहाँ से उठा लिया। अब ये कहता है 10a+1 बनेगा कैसे, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये तो हो जाएगा 10x, क्योंकि अब बेस है में तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो a+1, तो देखो 10a+1 x की फॉर्म में बन गया। इसने कहा था x की फॉर्म में आंसर लिखो, ठीक है, तो ये बन गया 10x। किसी को कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताना भाई, ठीक है। तो अब आगे सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब अगला है कि 10⁻² को y की टर्म में लिखना है, 10⁻² को y की टर्म में, 10⁻² को y की टर्म में। तो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे y था, y इक्वल टू 10⁻⁵ है। आप क्या करो कि 10⁻² बनाना है, तो 2b बनाना है, तो अगर मैं यहाँ स्क्वायर करूँ तो ये 2b बन जाएगा, लेकिन यहाँ भी स्क्वायर होगा, तो y² इज इक्वल टू ये हो गया 10⁻²b। तो 10⁻² को y की टर्म में y² लिख सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा पार्ट करते हैं। देखो कितना आसान क्वेश्चन था ना। चलो, अगर किसी आंसर में कोई क्वेश्चन गलत हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में पक्का बता देना बच्चों, 101% मैं उसको रेक्टिफाई कर लूँगा। अब ये दे रखा है आपको log 10, पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लो, तो p रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ p रह जाएगा। देखो यहाँ पे सिर्फ p रह जाएगा, और ये 10 यहाँ रह जाएगा, और ये ऊपर 2a - b आ जाएगा। ये तो मैंने आपको 1000 बार बता दिया है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, p को एक्सप्रेस करना है x और y में, यानी कि p का जो आंसर लिखना है वो x और y में लिखना है, a और b में है ना, x और y में लिखना है। तो एक काम करो, इसको लिखो 10⁻, देखो बेस है, मैं तो आप पावर अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन ये होगी, ये -b में जाएगी, ठीक है। अब देखो बेस है, मैं पावर को अलग अलग भी कर सकते हो। अब ये हो जाएगा 10⁻²a, और उसको नीचे ले आओ 10⁻b, ठीक है। अभी आपने देखो 10⁻, एक मिनट रखो, 10⁻²a है ना, इधर आओ बच्चों, a यहाँ पर आओ, देखो 10⁻a है ना, देखो x इज इक्वल टू 10⁻a है, हमें क्या चाहिए यहाँ पे 2a चाहिए ना, तो स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा x², और ये हो जाएगा x⁻²a, इससे मल्टीप्लाई होके, तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ x², ठीक है। 10⁻² को लिख सकता हूँ x²। ऐसे ही 10⁻b को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻b को हमने अभी देखो सेकंड इक्वेशन से ही लिखा था, क्या लिख सकते हैं y। तो मैंने p को x और y की टर्म में लिख दिया। उसने यही कहा था कि एक्सप्रेस कर दो p को इन टर्म्स ऑफ x एंड y, ठीक है बच्चों। और 10⁻b यहाँ पे हमने पहले log को जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करा था वहीं से उठा लिया, तो 10⁻b को y लिख सकते हैं। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। तो ये आपके पास आपकी 7A एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट ये वन शॉट में ही प्रोवाइड करी जाएगी आपको, 7B भी वन शॉट में, ठीक है। अब अलजेब्रा आपका खत्म हो जाएगा भाई, ये 7वां चैप्टर है, 7 चैप्टर 6 चैप्टर आ चुके हैं, फटाफट जाके देखो और स्कूल में अच्छे अच्छे मार्क्स लो। थैंक यू एवरीवन। पसंद आए तो शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। ओके।